जो हमारे प्रभु जी के कपड़े होते हैं, जो पन्नियां होती है, प्लीज वो अपने घर के अंदर एक खड्डा खोदे और उसमें दाब ले, क्योंकि यमुना मैया को गंदा करने के लिए हम ही लोग आते हैं। ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार की बनती है यमुना को साफ करने की, या हम लोग की है? हम लोगों की बनती है, हम लोगों की बनती है। केजरीवाल के उसमें तो जब झाग ही झाग उठते थे, अब मोदी जी के उसमें तो बिल्कुल सफा होती जा रही है। हम आते हैं घर से कूड़ा भर के, माला वाला सब कुछ लेके आते हैं, जमुना जी में डाल देते हैं, तो ये गंदगी भी तो हम लोग ही फैलाते हैं ना। तो ये गंदगी ना फैलाएं और इसको फूलों को सुखाएं और सुखा के पार्क में अपना डाल दें, तो कम से कम पेड़ पौधे उससे उपजेंगे। सभी धर्म को हम बोलते हैं कि ये प्रकृति ने हमें दी है और इसका व्यू लेने के लिए हमें आना चाहिए। विदेशों की आप देखिए छोटी छोटी झील भी इतनी शानदार है, क्या एक कदम हम बढ़ा नहीं सकते सफाई के लिए अपने लिए? महारानी लागे मैंने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़ में आपके साथ सरिता। मेरी मौजूदगी है दिल्ली के यमुना घाट पे। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही चर्चाओं का विषय बना था अभी कुछ दिन पहले, और अभी आगे आने वाले दिनों में भी बना रहेगा, क्योंकि छठ पूजा को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि दिल्ली के यमुना घाटों को A1 बना दिया गया है और वहाँ का जो पानी है वो बहुत साफ़ हो गया है। तो आज एक घाट पर हम यहाँ पर निगम बोध घाट पर आए हैं और यहाँ की अब आप कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि घाट जिस समय छठ पूजा थी उस समय आपने देखा था कि घाटों को साफ़ किया गया था, और फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आसपास गंदगी देखने को मिल रही है आपको। और नदियों के अगर आसपास की मैं बात करूँ घाटों की, तो ये गंदगी शायद सरकार ने तो नहीं यहाँ पे लाकर फेंकी है। अगर मैं बात करूँ तो आप और हम जैसे लोग ही होते हैं जो आते हैं और यहाँ पर अपना काम पूरा हो जाने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पर फेंक कर चले जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट पड़ी हुई हैं, बॉटल्स पड़ी हुई हैं, वेफर्स पड़े हुए हैं, ये केन पड़ा हुआ है, ये एक, ठीक है, पॉलीथीन्स है, वेफर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, दुनिया भर की पन्नियाँ हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई है। कि एक तरफ हम बात करते हैं यमुना की सफाई नहीं हो रही, इसके लिए हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, लेकिन वहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, अपने ड्यूटीज़ भूल जाते हैं कि हमारी कुछ ड्यूटी ये भी है कि हम यमुना को साफ़ खुद भी रखें। हम आते हैं अपने यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो यहाँ पर हम छोड़कर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बखूबी किस तरीके से यहाँ पर कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी लोगों ने फैला रखी है। जगह जगह यहाँ पे ये सड़े हुए केले, फूल पत्तियाँ, दीपदान अभी जैसे कि चल रहा है, कार्तिक माह का समय चल रहा है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे दीपदान करने भी आते हैं लोग यहाँ पर। मतलब ऐसा बहुत सारा सामान है जो लोगों ने यहाँ पर छोड़ रखा है। अब यही सारी जो गंदगी होती है वो सारी की सारी यमुना में जाती है। मतलब एक तरफ हमने मशीनें लगा रखी है यमुना नदी को साफ़ करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ से अपने साइड से कचरा फेंक रहे हैं। मतलब हम अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेंगे कि हमारे अधिकार है कि हमें एक अच्छी नदी चाहिए, हमें अच्छा ये चाहिए, लेकिन ड्यूटी का क्या? वो ड्यूटी हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने आसपास अपनी नदियों को साफ़ रखने की, अपने आसपास की जगहों को साफ़ रखने की। चलिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ तो यहीं से जो नालियाँ भी हैं वो सीधा इसी जमुना जी में आके मिल रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आके किस तरीके से कचरा फेंकते हुए नज़र आते हैं। अब यही मशीनों को यमुना को साफ़ करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं और इसी यमुना को लेकर बवाल भी मचा हुआ है बुरी तरह। तो आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है यहाँ का। जैसा अभी हमने आपको यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर बताया कि किस तरह से यमुना नदी की सफाई को लेकर जो काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और ये भी हमें जानने को मिला कि लोगों द्वारा ही कूड़ा फैलाया भी जा रहा है। एक तरह हम यमुना को माँ मानते हैं और फिर उसी यमुना को गंदा करने का काम भी हम ही लोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है जो अभी जैसे कार्तिक माह चल रहा है और दीपदान करने वो यहाँ आई है, तो उनसे जानते हैं कि यमुना की सफाई को लेकर क्या कहेंगी, और वो जिस तरह से कार्तिक माह चल रहा है, दीपदान की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? हाँ, मेरा नाम बबली नायक है और ये कार्तिक मास है, इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। और इसके अंदर
कोई भी नदी के अंदर स्नान करने से कहते हैं जन्मों जन्मों का लगता है। जैसे जमुना मैया यहाँ से सीधी मथुरा के लिए जा रही है, सीधी स्वयं ये बिहारी जी के चरणों में जा रही है, और हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो हम लोगों ने आज यहीं से ना बिहारी जी को अरदास लगा दी है कि माँ आज हमने दीप दिया, बिहारी जी के पास जाके हमारे उनको नमस्कार कर देना। अभी आपने बताया कि कितना ज़्यादा महत्व है यमुना माँ का। यहाँ से हमारी यमुना माँ मथुरा की ओर जाती हैं और जिससे राधा कृष्ण जी को भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, हमारे पालन कर्ता माने जाते हैं। लेकिन अब इसी यमुना माँ को बड़े लेवल पे गंदा कांड करने का काम भी लोग बागी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से हम पूजा पाठ के नाम पर फूल पत्ती और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आके यमुना नदी में फेंक देते हैं और ऐसी अनेकों नदियों में फेंक देते हैं, उसको लेकर क्या? देखिए जैसे कि अभी छठ पूजा में वैसे तो हर बार बड़ा झाग का वो होता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा था कि छठ पूजा जो हमने देखी है उसमें झाग कम था। लेकिन फिर भी मैं सभी सनातनियों को ये कहूंगी कि पूजा पाठ के सामान के लिए उन्होंने विसर्जित के लिए बोला, जो मिट्टी होता है, जो हवन का होता है, जो हमारे प्रभु जी के कपड़े होते हैं, जो पन्नियां होती है, प्लीज वो अपने घर के अंदर एक खड्डा खोदे और उसमें दाब ले, क्योंकि यमुना मैया को गंदा करने के लिए हम ही लोग आते हैं। अभी 28 तारीख को मैं आई थी तो मैंने देखा था लोगों ने ना दिवाली का कूड़ा इसमें डाला था, जिसकी मैंने वीडियो शूट करी थी और डाली थी, और आज उसमें 7 लाख लोगों से ज्यादा उन्होंने देखा है और लोगों ने बोला है कि इस पे कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। मैं तो ये कहूंगी सीएम रेखा गुप्ता जी को कि खाली एक घाट नहीं है यहाँ वासुदेव घाट, यहाँ अनेकों घाट है, और जो घाट पे लोग रहते हैं इनकी जिम्मेदारी हो कि ये इसको भी संभाले, खाली रहने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जमुना मैया किसी की नहीं है, ये तो हमारा प्राकृतिक है, हमें प्राकृतिक को बचाना पड़ेगा। यानी आपका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आपका कहना है कि क्या ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ सरकार की बनती है यमुना को साफ करने की, या हम लोग हम लोगों की बनती है, हम लोगों की बनती है। केजरीवाल के उसमें तो जब झाग ही झाग उठते थे, अब मोदी जी के उसमें तो बिल्कुल सफा होती जा रही है। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था, भी आपने छठ पूजा के दौरान देखा कि कितना बयानबाजी हो रही थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए एक अलग से फिल्टर पानी वाला गंगा जी का घाट तैयार कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखो इतना तो कोई भी नहीं कर सकता जितना हम लोग कहते हैं, पर फिर भी हमारी मतलब ये है कि जिम्मेदारी पूरी है कि भाई हम इसको सफाई से रखें और साफ सुथरा रखें। ये हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम आते हैं घर से कूड़ा भर के, माला वाला सब कुछ लेके आते हैं, जमुना जी में डाल देते हैं, तो ये गंदगी भी तो हम लोग ही फैलाते हैं ना। तो ये गंदगी ना फैलाएं और इसको फूलों को सुखाएं और सुखा के पार्क में अपना डाल दें, तो कम से कम पेड़ पौधे उससे उग जाएंगे। तो इस ये तरीके से करना चाहिए, साफ सफाई का रखना चाहिए, खाद बनाना चाहिए उसको, पर ये जमुना जी को या गंगा जी को नहीं गंदा करना चाहिए। सारा ठीकरा सरकार के सर पे नहीं फोड़ना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। प्राकृतिक ने ये हमें भी दिया, खाली सरकार को नहीं दिया, प्राकृतिक ने ये हमें भी दिया। जब हमारी दादी नानी जमुना जी नहाने आती थी, कार्तिक नहाने आती थी, वो जमुना जी आती थी, लेकिन अब जमुना जी का पानी ऐसा नहीं रहा कि घर वाले भी कहते कि घर पे रहो। हम चाहते हैं वैसे ही जमुना मैया साफ हो, और हम पूरे सनातन धर्म को ये बात बोलते हैं कि खाली सनातन धर्म को ही नहीं, सभी धर्म को हम बोलते हैं कि ये प्रकृति ने हमें दी है, और इसका व्यू लेने के लिए हमें आना चाहिए। विदेशों की आप देखिए छोटी छोटी झील भी इतनी शानदार है, क्या एक कदम हम बढ़ा नहीं सकते सफाई के लिए अपने लिए? दिल्ली के अंदर जैसे रेखा सरकार ने किया इस बार छठ पूजा का, लोग बड़े खुश थे, और अब भी आप देख सकते हो पहले से जमुना बहुत अच्छी है। पहले से तो आपने इसमें हाथ डाल के देखा था, बदबू आ रही थी, बदबू आ रही है? नहीं ऐसा तो नहीं, इतनी बदबू नहीं आ रही है। हमने भी हाथ धोए हैं, ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो बदबू मुंह भी वाला धोए कोई हमने, नहीं। हाथ मुंह सब धोए हैं। बदबू तो नहीं है, लेकिन काला फिर भी हो ही रहा है, ये देखो, है ना। तो जैसे उन्होंने बताया कि वजीराबाद का जो प्लांट है, सीवेज प्लांट है, वो इसी में मिलता है, तो इसकी वजह से पानी काला हो रहा है। हाँ जी, कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है, देखो किसी नहीं, इसके लिए सीएम को हम बहने, देखो वो भी एक फीमेल है, हम लोग भी फीमेल है। सीएम साहब को हम यही कहेंगे, देखिए उन फैक्ट्रियों तक, उन बड़े बड़े प्लांट तक हम नहीं जा सकते, वहाँ आप ही लोग जा सकते हो। तो जो भी वजीराबाद वाले प्लांट को हैंडल कर रहा है, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी प्राइवेट हो, प्लीज वहाँ जाके इसको खुद संज्ञान में ले, और जो आने वाली हमारे जो भी कार्तिक का महीना हो, छठ पूजा हो, तो जमुना मैया वैसी हो जैसी मोदी जी ने स्नान किया। यूं कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में बिल्कुल हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। जैसे अब पहले साफ थी वैसे ही मिलेगी तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इससे हमारे देश की शान भी बढ़ेगी। बाढ़ आके तब तो ये बिल्कुल, बाढ़ आके तो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, लेकिन बाद में फिर वही हाल मस्त है। हम तो ये कहेंगे जमुना मैया की जय, और जो हाँ जमुना मैया की जय। जैसे गंगा जी का हम गए थे, वहाँ बहुत साफ सफाई थी, वहाँ जो नाव वाले थे वो नहीं डालने दे रहे थे कचरा, तो यहाँ भी जितने भी हमारे जो नाव चालक है उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो 100-200 के लिए प्लीज कचरा ना डलवाए, वैसे मांग ले।
वैसे मान ले। कान्हा हाँ। जी की प्रिय है ये। हाँ, ये कान्हा जी के प्रिय है। इनको साफ सुथरा रखना हमारा काम है। और राधा मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, महारानी लागे, मैंने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। जमुना मैया की जय। तो जैसा अभी हमें आपको दिखाया है, यहाँ पर अब मैं आपको एक कूड़े का ढेर दिखाना चाहूंगी जो लोगों द्वारा ही फैलाया गया है, और यहाँ पर तमाम पॉलिथीन वगैरह है, और ये भैया यहाँ पर इसको साफ करने के लिए आए हैं। भैया कितनी बार आप दिन में कितनी बार साफ कर देते हैं? ये सुबह शाम 4 बार साफ होते हैं। 4 बार साफ होता है, और लोग उतनी ही गंदगी दोबारा से फैला देते ये मानते नहीं है, बोलूंगा तो हाँ। ये फिर मानते नहीं हैं। है। अच्छा, हाँ मानते ही नहीं है, और कहते हैं यमुना जी है ये, हाँ। माँ है ये। हाँ, और फिर कहेंगे कि हाँ। गंदगी करते जाएंगे, फिर कहेंगे कि गंदा है। हाँ। तब अच्छा, फिर कहते हैं घाट गंदा है। हाँ हाँ। तो देखा आपने, ये इनके शब्द क्या थे कि दिन में 3 से 4 बार ये खुद यहाँ साफ करने आते हैं। सफाई करने का, जिनको हम कहते हैं कि हम इनको कहते हैं कि एक तरह से सफाई करने का असली काम तो यही लोग करते हैं। हम लोग तो कूड़े वाले तो हम लोग हैं। हम कहते हैं ना कि कूड़े वाला आया है कूड़ा दे दो, लेकिन सही बताएं तो असल मायने में सफाई करने का असली काम तो यही लोग कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो हमारे देश की हालत क्या हो वो देखते ही बनेगी। और यही यमुना घाटों का भी हाल है कि एक तरफ ये लोग पूरी दिन रात मेहनत करके यमुना घाटों को साफ करने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनको अगर सफाई ना हो तो पीछे से सुनने को भी मिलता है कि यमुना घाटों पर सफाई नहीं है और यहाँ पर इतनी गंदगी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने ड्यूटीज़ को समझे और यमुना को साफ रखने की पूरी कोशिश करें। इसी तरह की और तमाम खबरें मैं आपके साथ लाती रहूंगी। अब समय ये आ गया है कि हम सरकार को ही हमेशा दोष देते रहे या फिर कुछ अपनी भी ड्यूटीज़, अपनी भी कुछ अधिकारों को साथ में रखते हुए अपने कुछ कर्तव्यों का भी पालन करें। मैं सरिता, द फ्रीडम न्यूज़ से, और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़।